हेलो डियर ऑल स्टूडेंट, नमस्ते एंड बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में केमिस्ट्री क्वेस्ट। आज हम लोग देखने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टाइप्स ऑफ रिएक्शन का बेटा थर्ड पॉइंट होता है, थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इससे पहले हम लोगों ने किया था कॉम्बिनेशन रिएक्शन, वैरायटीज ऑफ एग्जांपल बच्चों हम लोगों ने देख लिए, आप लोगों ने सॉल्व भी किए हैं। नाउ द नेक्स्ट वन आता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। पिछला वीडियो जरा देख लेना बच्चों, अमेजिंग काइंड ऑफ एग्जांपल्स दैट वी हैव टेकन। लेकिन आज की बारी है डिकम्पोजिशन रिएक्शन बच्चों। एक दो एग्जांपल ले लेंगे बच्चों, बहुत सारे एग्जांपल लेंगे, एन नंबर ऑफ एग्जांपल लेंगे। जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होता तब तक एग्जांपल लेते रहेंगे, तो बने रहे एंड तक वीडियो में, समझे ना। तो चलो शुरुआत करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बच्चों। बहुत ही आसान होने वाला है, लेकिन बिफोर आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने आपके नोटबुक पेन पेंसिल को निकाल के रखना है बच्चों, और हर एक चीज को आपने नोट डाउन करना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे, क्योंकि जब तक आप लिखोगे नहीं तब तक बेटा समझदारी कैसे बढ़ेगी, क्योंकि बेटा लिखने से क्या होता है, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ने वाला है। तो चलो शुरुआत करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आपने हेडिंग दे चुके हो बच्चे, ग्रेड 10 सीबीएसई। चलो आगे बढ़ लेते हैं। क्या होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? बहुत ही आसान होता है बच्चे, यहां पे कोई रट्टा मारने वाला काम नहीं चलने वाला। आप लोगों को बस अच्छी तरह से देखना है, समझ लेना है। अब जरा देखो बच्चों, डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है। अरे बच्चों, मैं आपकी जगह पे आ गया तो अल्टीमेटली मैंने आपको क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, या फिर बच्चों आपने मुझे डिस्प्लेस कर दिया, इस तरह से बोल सकते हो। इसका मतलब क्या होता है जरा देखना, ये आपका एक एलिमेंट है ए, समझ में आ गया, और ये एक आपका कंपाउंड है बी। सी इज अ कंपाउंड है बच्चे, दो से ज्यादा एलिमेंट से बना है, तो ये मेरे लिए क्या हो गया, मेरे लिए कंपाउंड हो गया। और ये मेरे लिए क्या हो गया, ए क्या हो गया बच्चे मेरे लिए, ए तो मेरे लिए एलिमेंट हो गया। अब ये एलिमेंट क्या कर रहा है, ए एलिमेंट ये बी को डिस्प्लेस कर रहा है अपनी जगह से। तो इसका मतलब ए ने क्या कर दिया, बी को डिस्प्लेस कर दिया, और इस तरह से ए सी बन गया एंड बी इज गेटिंग डिस्प्लेस। बी कहां से डिस्प्लेस हुआ, बी तो कंपाउंड से डिस्प्लेस हो गया, बी सी से कंपाउंड से डिस्प्लेस हो गया, और इस तरह से बच्चे मैंने उसको बोला डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका मतलब बच्चे जरा देखना, ऑब्वियसली अगर ए को बी को डिस्प्लेस करना है तो ए कैसा होना चाहिए, रिएक्टिव होना चाहिए। अगर बच्चों वो लेस रिएक्टिव रहा तो वो क्या बी को डिस्प्लेस करेगा, नहीं करेगा। तो बच्चों यहां से डेफिनेशन बनना शुरू हो जाता है। तो डेफिनेशन को कोई रट्टा मारेगा नहीं, डेफिनेशन को लर्न करेंगे हम लोग, समझ के लिखेंगे डेफिनेशन को। तो ए रिएक्टिव एलिमेंट होता है, तो बच्चे मैंने यहां पे लिखना शुरू कर दिया। ये एलिमेंट कैसा होता है, रिएक्टिव एलिमेंट होता है। तो बच्चों देखना, ये मैंने लिखा एक रिएक्टिव एलिमेंट होता है, और ये रिएक्टिव एलिमेंट क्या करता है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट। तो बच्चे ये बी आपके लिए क्या हो गया, लेस रिएक्टिव एलिमेंट हो गया। इसका मतलब बच्चे देखना, बातों बातों में आपका डेफिनेशन तैयार हो सकता है। इट इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच द मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम द कंपाउंड। समझ में आ गया, मतलब ये एलिमेंट है, ये देखो ये एलिमेंट है, ये बी को क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है, लेकिन कहां से डिस्प्लेस कर रहा है, फ्रॉम द कंपाउंड डिस्प्लेस कर रहा है। और इस तरह से बच्चे आपका डेफिनेशन तैयार हो गया। तो चलो जरा देख लेते हैं यहां पे, अ केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट, देखो बच्चों वहीं पे लिखा है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम द कंपाउंड। और देखो ना बच्चों, कोई रट्टा मारने की जरूरत पड़ी ना, कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन सवाल आता है, सर हमें कैसे पता चलेगा कौन सा एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा एलिमेंट लेस रिएक्टिव है? क्या एग्जामिनर हमें देगा? तो बिल्कुल नहीं देगा बच्चे। तो इसके लिए हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज को याद रखना पड़ता है, और ये सीरीज होती है आपकी रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। बच्चे अभी ये रिएक्टिविटी सीरीज आप लोगों ने करके रखना है, क्योंकि एसिड बेसिस में आएगा, मेटल नॉन मेटल में आने वाला है। तो लगातार 3 चैप्टर में ये कंसेप्ट आने वाला है, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। और ये हमें बताता है बच्चे कौन से एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव होते हैं और कौन से एलिमेंट लेस रिएक्टिव होते हैं। इसको रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल बोला। अच्छा, ये रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल की खासियत क्या होती है बच्चे? ये रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल की खासियत तो ये होती है कि मेटल्स हैव बीन अरेंज्ड डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। इसका मतलब क्या होता है, द मेटल्स विच इज एट द टॉप दैट इज मोस्ट रिएक्टिव मेटल होते हैं, और जब नीचे 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 आओगे बच्चों तो रिएक्टिविटी क्या हो गई, कम 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 होती जाती है। इसका मतलब अगर बच्चों मैंने पूछा तो पोटेशियम क्या हो गया, मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट हो गया। और बच्चे देखना एकदम नीचे आओगे तो गोल्ड वगैरह दिखाई देता है, गोल्ड एंड प्लैटिनम। गोल्ड एंड प्लैटिनम क्या हो गया बच्चे, एकदम लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट हो गए। इसका मतलब बच्चे नीचे नीचे जाओगे तो रिएक्टिविटी क्या होती
होती है दोस्तों, रिएक्टिविटी कीप ऑन डिक्रीजिंग। समझ में आ गया? अच्छा, अब जरा देखना बच्चों, अगर मैंने पूछा आप लोगों को ये जिंक और एल्यूमिनियम, बेटा कोई भी दो एलिमेंट कंपेयर करना है एल्यूमिनियम और जिंक में, तो बेटा जो ऊपर होता है वो ज्यादा रिएक्टिव, तो एल्यूमिनियम मोर रिएक्टिव। अच्छा बेटा, जिंक और हाइड्रोजन की अगर मैं बात कर दी तो हाइड्रोजन क्या होता है, लेस रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू जिंक। इसका मतलब ऊपर वाले एलिमेंट क्या करते हैं बच्चे, ऊपर वाले एलिमेंट रिएक्टिव होते हैं और वो नीचे वाले एलिमेंट्स को क्या करते हैं, डिस्प्लेस कर लेते हैं। ये एक रेडॉक्स रिएक्शन होता है बच्चे, डिटेल में डिस्कशन करेंगे जब रेडॉक्स रिएक्शन चालू करेंगे, लेकिन अभी के लिए बच्चों ऊपर ऊपर से जरा देख लेना। क्या देख लेना आप लोगों ने, ऊपर के एलिमेंट क्या करते हैं, नीचे वाले एलिमेंट को क्या करते हैं, डिस्प्लेस करते हैं। तो ये आपका कंसेप्ट हो जाता है। ये रिएक्टिविटी सीरीज कुछ भी करके आपको लर्न करनी पड़ेगी बच्चों। इसके कुछ न्यूमोनिक्स भी आप लोगों को दिखाई देंगे, आप लोग जरा देख लेना, लेकिन आई बिलीव कैसे भी करो आप लोग, लेकिन ये रिएक्टिविटी सीरीज को आपको याद रखना है। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड। समझ में आ गया? नेक्स्ट आता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक नॉन मेटल होता है, लेकिन यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज में हम लोगों ने रख दिया है। बाद में यहाँ पे कॉपर, मर्करी, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम, इस तरह से ये सारे एलिमेंट आ जाते हैं। बस इतना याद रखना, ऊपर के एलिमेंट नीचे वालों को क्या करेंगे, डिस्प्लेस करेंगे। तो बच्चों जरा देखना, अभी मैं जो एग्जांपल तुम्हें हमारे सामने रखना चाहता हूं, परफेक्ट एग्जांपल ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सा होता है बच्चे, देखना। ये मेटल्स होते हैं और ये मेटल क्या करने वाले, डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे और क्या बनता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। लेकिन बच्चों मैं तुम्हें एक सवाल पूछना चाहता हूं, यहां पे तो स्टेटमेंट को तो हम लोगों ने लिख लिया, क्या रे, मेटल आर गोइंग टू रिएक्ट विद द डाइल्यूट एसिड, वो एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे और क्या फॉर्म करने वाले, तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस को फॉर्म करेंगे। ये तो सबको पता चला बच्चों, हाइड्रोजन गैस निकलने वाला है। ये एक सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ब्यूटीफुल सा एग्जांपल होता है। यहां पे मेटल क्या कर रहा है, एसिड के हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है। अब बच्चे जरा एक ना देखो, एग्जांपल को खुद तैयार करने की कोशिश करो बच्चों, डिपेंड मत रहा, ना टेक्स्ट बुक के ऊपर डिपेंड रहना, ना किसी टीचर के ऊपर डिपेंड रहना है। खुद के एग्जांपल खुद तैयार करो बच्चों। जैसे मैंने पूछा आप लोगों को, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया बच्चे मैंने, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया। अब देखना, ये डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो या डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हो, किसके एग्जांपल है, कौन से कंपाउंड है, हाइड्रोजन के कंपाउंड है बेटा, ये हाइड्रोजन के कंपाउंड, इसमें भी हाइड्रोजन है, इसमें भी हाइड्रोजन है। अब बेटा यू टेल मी राइट नाउ, जरा देखना, यहां पे लिखना चाहता हूं, ये आपका होता है हाइड्रोजन। अगर बेटा मुझे हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करना है, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करना है फ्रॉम द एसिड, तो मुझे ऊपर के मेटल लेने पड़ेंगे कि नीचे के मेटल लेने पड़ेंगे, आप ही बताओ, आप काफी होशियार हो। तो बच्चे मुझे लेने पड़ेंगे ऊपर के मेटल। क्यों ऊपर के मेटल, क्योंकि बेटा ऊपर के मेटल क्या करेंगे, नीचे वाले हाइड्रोजन को क्या करेंगे, डिस्प्लेस करते रहेंगे। इसलिए बच्चे मैं कौन से मेटल लेना चाहता हूं, तो कौन से मेटल, तो बच्चे मैं ऊपर के मेटल लेना चाहता हूं। तो यहां पे मैंने क्लियरली मेंशन कर रहा हूं, इट इज नथिंग बट योर अबव हाइड्रोजन के सारे मेटल्स। समझ में आ गया? अबव हाइड्रोजन के सारे मेटल्स आर गोइंग टू रिएक्ट विद द डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड लेना चाहता हूं मैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड, ये दोनों एसिड हम लोग लेंगे और बेटा क्या बनने वाला है, हाइड्रो सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस यहां पे मिलेगा। परफेक्ट एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो चलो बच्चों यहां से शुरुआत करते हैं। बच्चों मुझे बताओ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेता तो उसके अंदर क्लोराइड अनायन होता है, एंड सल्फ्यूरिक एसिड लेते तो इसके अंदर कौन सा अनायन होता है, तो सल्फेट अनायन होता है, राइट ना, सल्फेट अनायन होता है। बेटा स्टेटमेंट को तो हम लोगों ने अच्छी तरह से देख लिया। स्टेटमेंट क्या बोलता है, कोई भी मेटल लेना, एसिड के साथ रिएक्ट कर लेना। फॉर द टाइमिंग मैं लेना चाहता हूं बच्चे, जिंक मेटल लेना चाहता हूं, जिंक मेटल। अच्छा, ये जिंक मेटल लिया और बच्चे मैंने कर दिया डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट। अच्छा सर, रिएक्शन को कैसे बढ़ाए आगे, रट्टा मारना है क्या, बिल्कुल नहीं रट्टा मारना बच्चे, बस याद रखना, क्या ये रिएक्शन पॉसिबल होती है क्या, यस पॉसिबल है। जिंक हाइड्रोजन के ऊपर होता है और हाइड्रोजन नीचे होता है, तो जिंक क्या करेगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा, 100% डिस्प्लेस करेगा। अब बच्चे मुझे बता, क्लोराइड की वैलेंसी क्या होती है, Cl1- होती है, जिंक की वैलेंसी क्या होगी बेटा, +2 हो गए। अच्छा, तो अभी इसको क्रिस क्रॉस करेंगे तो सॉल्ट बनेगा। कौन सा सॉल्ट बनेगा, क्लोराइड का सॉल्ट बनेगा, जिंक क्लोराइड बन जाता है और बच्चे गैस कौन सा निकलेगा, तो हाइड्रोजन गैस निकल गया। यहाँ पे हाइड्रोजन गैस यहां से निकल गया, इक्वेशन को आपने कर दिया बैलेंस। इतना आसान होता है केमिकल रिएक्शन, रट्टा बिल्कुल मारने की जरूरत नहीं बच्चे। अब क्या करो, थोड़ी सी आप भी प्रैक्टिस करो। कैसे आप प्रैक्टिस करोगे, अब बच्चे जरा देखना, आपने लिया जिंक और आप लोग सल्फ्यूरिक एसिड और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिख दिया बच्चे, डाइल्यूट, रिमेंबर डाइल्यूट। नाउ अब क्या करेगा, फिर से जिंक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा और ये जिंक किसके साथ कंबाइन
करेगा तो जिंक सल्फेट के साथ इसकी वैलेंसी 2 इसकी वैलेंसी 2 विल गेट कैंसल एंड दोस्तों आपको सॉल्ट कौन सा मिलेगा, तो सॉल्ट आपको मिलने वाला है जिंक सल्फेट प्लस गैस कौन सा निकलेगा, तो हाइड्रोजन गैस निकलने वाला है। ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हम लोग लेने वाले हैं, लेकिन बच्चों जरा ध्यानपूर्वक देखना यहां पे क्या किस्सा हुआ है। ये जिंक ने क्या कर दिया हाइड्रोजन को, और ये जिंक ने भी यहां पे क्या कर दिया हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया है। तो कौन सा रिएक्शन हो गया दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया फ्रॉम द एसिड, किसने, तो जिंक ने। बच्चे अगर मैंने एसिड लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो सॉल्ट बनेगा क्लोराइड का सॉल्ट, समझे ना। अगर बच्चों मैंने लिया सल्फ्यूरिक एसिड तो सॉल्ट कौन सा बनेगा, सल्फेट का सॉल्ट बनेगा। इतना आसान हो जाता है। लेट्स सी, अब ये स्लाइड के ऊपर आ जाते हैं। बेटा हाइड्रोजन गैस निकलने वाला है, हाइड्रोजन गैस। जब भी हाइड्रोजन गैस निकलेगा उसका टेस्ट क्या होता है, ये सवाल कई बार पूछा गया बच्चे। तो इट बर्न्स विद द पॉप साउंड। जब भी हाइड्रोजन गैस को आप लोग जलाते हो, जब जलाओगे तो इट बर्न्स विद द पॉप साउंड। ये पॉप साउंड लिखना जरूरी है आप लोगों ने, समझे ना। लेकिन उसको जलाओगे तब पॉप साउंड जनरेट होता बच्चों। तो यहां पे क्या लिखना है आप लोगों ने, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व, हाइड्रोजन गैस बर्न्स विद द पॉप साउंड। उसको जलाओ, जब इवॉल्व हो गया उसको जलाओगे तब पॉप साउंड जनरेट होगा। वहां पे एक कंबशन रिएक्शन होता है, छोटा सा थोड़ा सा एक्सप्लोजन होता है वहां पे, एंड इट एज ए पॉप आवाज आ जाता है बच्चे। तो जरा देखना नाउ द नेक्स्ट वन। ये ब्लू कलर का फ्लेम यहां पे क्यों रखा है दोस्तों, ये ब्लू कलर का फ्लेम प्योर हाइड्रोजन गैस, अगर ज्यादा अमाउंट में रहेगा प्योर हाइड्रोजन गैस बर्न्स विद द पेल ब्लू फ्लेम। इस तरह से समझ में आ गया। तो अगर मैंने प्योर हाइड्रोजन गैस लिया, इट बर्न्स विद द पेल ब्लू फ्लेम के साथ बर्न करेगा, पेल ब्लू फ्लेम के साथ, समझ में आ गया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, बर्न्स विद द पॉप साउंड, समझ में आ गया। ये हाइड्रोजन गैस बर्न्स विद द पॉप साउंड। और बच्चों देखना ये रिएक्शन लिखे, गैस कौन सा निकला, हाइड्रोजन गैस, दैट बर्न्स विद द पॉप साउंड। क्यों ना इसके कई सारे एग्जाम्पल किए जाए ताकि हम लोगों का कॉन्फिडेंस एकदम आसमान पे चढ़ जाए, समझ में आ गया। अब बच्चे जरा देखना, अब मैंने तुम्हें कुछ एग्जाम्पल के द्वारा एक्सप्लेन करना चाहता हूं, आप भी एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हो दोस्तों। जैसे बच्चे मैंने लिया कैल्शियम रिएक्ट विद द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट वन बच्चे मैंने लिया मैग्नीशियम रिएक्ट विद द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये डाइल्यूट वर्ड लिखना जरूरी है बच्चे, डाइल्यूट डाइल्यूट ऐसे वर्ड लिखा, ठीक है ना। चलो रिएक्शन को आगे बढ़ा सकते हो। मैं और दो चार एग्जांपल आपको देना चाहता हूं दोस्तों। नाउ नेक्स्ट वन सोडियम रिएक्ट विद द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट वन बच्चे पोटेशियम रिएक्ट विद द सल्फ्यूरिक एसिड। ऐसे अनेक एग्जांपल बच्चों मैं आपको दे सकता हूं। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। पहले तो आप जरा देख लेना क्या ये सारे के रिएक्शन पॉसिबल है क्या नहीं, जरूर देख लेना आप लोगों ने, समझे ना। ओके नेक्स्ट वाला इक्वेशन देना चाहता हूं बच्चे, कॉपर रिएक्ट विद द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। बच्चे मैंने कौन सा एसिड लिखा है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अब जरा देखना बच्चे क्या ये सारे रिएक्शन पॉसिबल है क्या। चलो मैं आपको टाइम देता हूं, आप लोग सॉल्व कर लेना, ठीक है ना। उसके बाद और कुछ एग्जांपल आपको देने वाला बच्चे। कैल्शियम, कैल्शियम तो अबव हाइड्रोजन होता है सर, हाँ 100% अबव हाइड्रोजन होता है। अगर ये अबव हाइड्रोजन होता है तो क्या हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा फ्रॉम द एसिड, जरूर, क्योंकि बेटा कैल्शियम ऊपर होता है हाइड्रोजन नीचे होता है, तो कैल्शियम क्या करेगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा। हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया तो यहां पे बनेगा कैल्शियम क्लोराइड प्लस गैस कौन सा निकलेगा, हाइड्रोजन। क्यों बेटा, क्योंकि कैल्शियम की वैलेंसी +2 होती है, क्लोराइड की वैलेंसी 1-। क्रिस क्रॉस करके देखो फॉर्मूला बनेगा आपका, कोई रट्टाबाजी करने की जरूरत नहीं बेटा। यहां पे बच्चों मैंने लिख दिया इट इज नथिंग बट द ट्वाइस। हाइड्रोजन गैस का फॉर्मूला H2 होता है, डाई एटॉमिक होता है, कोई भी H गैस लिखेगा नहीं। जब भी ऑब्जर्वेशन पूछा तो बर्न्स विद द पॉप साउंड, बस खत्म कर लेना बात को, ज्यादा टेंशन नहीं लेगा। नाउ लेट्स सी मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या होती है बच्चों, जरा बताओ। मैग्नीशियम की वैलेंसी, मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है दोस्तों +2 सर रिमेंबर। और सल्फेट, बेटा देखना दो हाइड्रोजन को हटाओगे, हाइड्रोजन के ऊपर होता है 1+ चार्ज, दो हाइड्रोजन को हटाओगे तो सल्फेट आयन बन जाता है, और सल्फेट आयन का सिंबल एंड वैलेंसी क्या होती है, SO4 तो मैग्नीशियम सल्फेट आपका बनेगा। अब मैग्नीशियम सल्फेट बना बच्चों तो मैंने यहां पे लिखा MgSO4 प्लस कौन सा गैस निकला, वंस अगेन हाइड्रोजन गैस। और दोस्तों इक्वेशन बैलेंस करने की आपको जरूरत नहीं, हो गया इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड है, ऑलरेडी बैलेंस है। अब जरा देखना सोडियम रिएक्ट विद द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बेटा खतरनाक रिएक्शन है, बवाल, एकदम बवाल करने वाला रिएक्शन है। सोडियम पानी के साथ वायलेंटली रिएक्ट करता है, तो अरे एसिड के साथ तो एक्सप्लोजन ही करेगा, पोटेशियम भी एक्सप्लोजन करेगा। लेकिन बच्चे हम लोग थोड़ी कर रहे हैं, हम लोग यहां पे लिखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। अब बच्चे मुझे बता, सोडियम की वैलेंसी +1, सोडियम की वैलेंसी +1, क्लोराइड की वैलेंसी क्या बेटा -1। तो सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या बनेगा, NaCl। NaCl फॉर्मूला बन गया, गैस कौन सा निकला दोस्तों, तो गैस निकला आपका हाइड्रोजन गैस। और बाद में इक्वेशन को क्या कर दिया आप लोगों ने, इक्वेशन को बैलेंस कर दिया, हो गया काम तमाम, समझ में आ गया।
नेक्स्ट वन बेटा जरा देखना, सिंपल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल, पोटेशियम इज गोइंग टू रिएक्ट विद द सल्फ्यूरिक एसिड, पोटेशियम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ये पोटेशियम हो गया और ये सल्फेट हो गया, समझे ना, इसकी वैलेंसी 1 इसकी वैलेंसी 2 और क्रिस क्रॉस जरा कर लेना तो आपका बन जाता है K2SO4 प्लस कौन सा गैस निकला, हाइड्रोजन। तो इस तरह से बच्चे इक्वेशन को बैलेंस कर दिया। ऊपर वाले सारे 4 रिएक्शन ने क्या कर दिया, कैल्शियम ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस, मैग्नीशियम ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इस तरह से सारे हाइड्रोजन यहां पे डिस्प्लेस हो गए। तो बेटा ये सारे एग्जांपल जरा देखना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। लेकिन बच्चे नीचे वाला रिएक्शन, कई बच्चों ने लिखा होगा कॉपर सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, होता नहीं है, ये रिएक्शन होगा नहीं। ये रिएक्शन क्यों नहीं होता, क्योंकि बेटा कॉपर तो हाइड्रोजन के नीचे है, कॉपर हाइड्रोजन के नीचे है, तो वो क्या हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा, क्या ऊपर वाले एलिमेंट नीचे वालों को डिस्प्लेस करते हैं, नीचे वाले एलिमेंट ऊपर वालों को कभी भी डिस्प्लेस नहीं करेंगे बच्चों, कभी भी नहीं होगा। ये रिएक्शन इम्पॉसिबल सा रिएक्शन हो जाता है। चलो बच्चों आगे मैं तुम लोगों को और एग्जांपल देना चाहता हूं, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये सारे एग्जांपल ने क्या कर रहा, मेटल ने नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर रहे हैं, मेटल नॉन मेटल कौन है, हाइड्रोजन होता है, तो मेटल ने नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर दिया। 2 एग्जांपल देना चाहता हूं बच्चों, ये आप लोगों ने करना है, आपके लिए एग्जांपल ये। चलो अगर बच्चों मैंने लिखा एल्यूमिनियम रिएक्ट विद द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नेक्स्ट वन एल्यूमिनियम रिएक्ट विद द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तो बच्चों ये आपके लिए दोनों इक्वेशन आप लोग जरूर करोगे, इससे आपका 100% कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है। चलो करो 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 करो। आई थिंक आप लोगों ने सॉल्व किया होगा, तो लेट्स सी, कर लेते इसको। एल्यूमिनियम की वैलेंसी बेटा जरा देखना, एल्यूमिनियम की वैलेंसी +3 होती है, क्लोराइड की वैलेंसी क्या होगी 1 माइनस, अरे देखो HCl, एक हाइड्रोजन हटाओगे तो क्लोराइड की वैलेंसी क्या होगी 1 माइनस, एल्यूमिनियम की वैलेंसी +3 होती है। तो फॉर्मूला बनाओ, तो फॉर्मूला आ जाता है 3 और यहां पे 1, तो फाइनल फॉर्मूला क्या रहा बच्चे, AlCl3 प्लस गैस कौन सा निकला, तो हाइड्रोजन गैस। लेकिन क्या इक्वेशन बैलेंस्ड है क्या, नहीं ना, इक्वेशन तो बैलेंस करना पड़ेगा बच्चे। बैलेंसिंग के ट्रिक्स हम लोगों ने देखे हैं, जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है, बैलेंसिंग के ऊपर हमने 2 वीडियोस बना के रखे बच्चे, तो जरूर उसको देख लेना ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, ठीक है ना। चलो अब जरा देख लेते हैं बच्चों, मैंने डायरेक्ट इक्वेशन बैलेंस करता हूं, यहां पे 2 यहां पे 2, हाँ क्लोरीन हो गए आपके 6, तो क्लोरीन हो गए 6, हाइड्रोजन 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद बेटा देखना यहाँ पे 6 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन, इस तरह से इक्वेशन कंप्लीटली बैलेंस्ड हो गया बच्चों। कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं, कोई रट्टा नहीं मारेगा, ठीक है ना। अब बच्चों मैंने पूछा यहाँ पे क्या बनेगा, देखो यहाँ पे एल्यूमिनियम ने क्या कर दिया, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, मेटल ने नॉन मेटल को डिस्प्लेस किया बच्चों, मेटल ने नॉन मेटल को, समझ में आ गया। नाउ एल्यूमिनियम क्या करेगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा, एल्यूमिनियम भी ऊपर होता है हाइड्रोजन के, ठीक है ना। अब बच्चे मुझे बता एल्यूमिनियम की वैलेंसी क्या होती है +3, सल्फेट की वैलेंसी क्या होगी बेटा 2 माइनस, अरे दो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया कि नहीं, रिमेंबर, तो सल्फेट क्या हो गया -2 हो गया, यहां पे 3 यहां पे 2, फाइनल फॉर्मूला क्या बनेगा, एल्यूमिनियम 2 हो गए, समझ में आ गया। एल्यूमिनियम कितना हो गया बेटा 2, लेकिन पूरा की पूरा सल्फेट कितना हो गया, पूरा की पूरा सल्फेट 3 टाइम्स, पूरा की पूरा सल्फेट 3 टाइम्स हो गया, और बच्चे ये बन गया आपका एल्यूमिनियम सल्फेट, और गैस कौन सा निकल गया बच्चे, तो गैस निकल गया आपका हाइड्रोजन गैस। लेकिन सर क्या इक्वेशन बैलेंस्ड है क्या, तो बिल्कुल नहीं इक्वेशन बैलेंस। कैसे करें, एकदम आसान है, एकदम आसान है बच्चे। मुझे बता एल्यूमिनियम 2 है तो 2 एल्यूमिनियम लिख दे। अच्छा मुझे बता सल्फेट कितने हैं, सल्फेट 3 है, समझ में आ गया, क्योंकि सल्फेट है ब्रैकेट में सल्फेट है एंड उससे 3 गुना से मल्टीप्लाई कर दिया तो सल्फेट 3 हो गया। यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फेट कितना है, 1 सल्फेट है, तो बच्चे मुझे सल्फेट को 3 चाहिए, तो मैंने क्या कर दिया, इसको 3 से गुना कर दिया, रिमेंबर 3 से गुना कर दिया, फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं करना। हाइड्रोजन कितने हो गए, 6 हो गए, और इस तरह से बेटा गैस कौन सा निकल गया, हाइड्रोजन गैस। एंड जब भी हाइड्रोजन गैस निकलता है तो बैक ऑफ द माइंड चलना चाहिए, हाइड्रोजन गैस बर्न्स विद द पॉप साउंड, समझ में आ गया, बर्न्स विद द पॉप साउंड। ये लगातार चीजें मन में चलनी चाहिए बेटा, तभी कुछ मुमकिन हो सकता है, तभी कुछ हासिल कर सकते हो आप लोग, ये सारी चीजें मन में कंटिन्यूअसली चलनी चाहिए। चलो आगे बढ़ लेते हैं, आगे बढ़ लेते हैं। अब बच्चों मैंने तुमसे सवाल पूछा, ये सारे एग्जाम्पल जो हम लोगों ने किए वहां पे क्या किस्सा क्या हो रहा था, मेटल क्या कर रहा था, नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर रहा था। लेकिन बच्चों एक कंसेप्ट रह गया, मैं आपको बताना चाहता हूं। हम लोगों ने सारे एग्जाम्पल देख लिए बच्चों, सारे एग्जाम्पल यहां से वहां सारे एग्जाम्पल देखे। एक तो हमने डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इस्तेमाल कर दिया, एक तो हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल कर लिया, समझ में आ गया। लेकिन सवाल होता है कि वाई डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड इज नॉट यूज्ड, समझ में आ गया, डाइल्यूट
नाइट्रिक एसिड हम लोग क्यों नहीं यूज करते, बहुत बड़ा सवाल हो जाता है। तो बेटा डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड क्या होता है, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो बच्चे जरा लिख देना इसको आप लोगों ने, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये खतरनाक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, जो हाइड्रोजन गैस निकला ना बच्चों, उसको ही ऑक्सीडाइज कर लेता है। जनरली क्या होता है, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस निकलता है, लेकिन हाइड्रोजन गैस को ये ऑक्सीडाइज करेगा, ऑक्सीडाइज करके उसको पानी में कन्वर्ट कर देता है। मतलब हाइड्रोजन गैस निकला, उसको कर दिया ऑक्सीडाइज्ड, और बेटा वो वाटर में कन्वर्ट हो गया। तो दैट इज व्हाई, और भलते ही गैस निकल जाते हैं, NO गैस, NO2 गैस, इस तरह से गैस निकल जाते हैं। बेटा हमें चाहिए हाइड्रोजन, लेकिन निकल रहा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, हमें ये नहीं चाहिए। तो बेटा जरा देखना, ये अगर कहीं ऐसा सवाल पूछा गया कि व्हाई डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड इज नॉट यूज्ड, बेटा बस 2 शब्दों में आप लोगों ने लिखना, क्या डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड क्या होता है, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, एंड इट ऑक्सीडाइजेस हाइड्रोजन टू वाटर। जरा देखना बच्चों, क्या लिखा आप लोगों ने, इट ऑक्सीडाइजेस हाइड्रोजन टू वाटर, समझ में आ गया, इट ऑक्सीडाइजेस हाइड्रोजन टू वाटर। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर। बेटा मैंने सवाल पूछ लिया, सारे एग्जांपल में हम लोगों ने क्या लिया, एक मेटल लिया और एसिड लिया, और मेटल कौन से लिए, अबव हाइड्रोजन, नीचे वाले मेटल ने डिस्प्लेस करेंगे। लेकिन मेरा सवाल है, क्या एक मेटल दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है, क्या 100% कर सकता है, प्रोवाइडेड एक मेटल रिएक्टिव होना चाहिए और दूसरा मेटल क्या होना चाहिए, लेस रिएक्टिव होना चाहिए। समझ में आ गया। तो बच्चे देखना, अ मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आल्सो नोन एज अ सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट, अकर व्हेन मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम द कंपाउंड। मतलब बेटा एक मेटल दूसरे मेटल को भी डिस्प्लेस कर सकता है। इसी के बहुत सारे एग्जांपल लेना चाहता हूं बच्चों, और फर्स्ट एग्जांपल वेरी इंपॉर्टेंट इन योर सिलेबस। रिमेंबर सीबीएसई का बेस्ट एग्जांपल बेटा, कई बार उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन पूछे गए, तो चलो इसको एग्जांपल को लेते हैं। बेटा यू टेल मी, यहां पे लिया आयन विच इज सॉलिड इन द स्टेट, समझ में आ गया, और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया। अब जरा देखना बच्चे, आप लोगों को जो एलिमेंट दिया है वो देखना वो रिएक्टिव है क्या नहीं, समझ में आ गया। और बेटा ये कंपाउंड में एक और मेटल दिया है, वो देखना आप लोगों ने। अच्छा, तो यहां से देखोगे आयन और कॉपर का पोजीशन कहां पे, तो आयन ऊपर होता है, कॉपर नीचे होता है। रिएक्टिविटी सीरीज को जरा देखना, तो अल्टीमेटली क्या करेगा, आयन क्या कॉपर को डिस्प्लेस करेगा, 100% करेगा बच्चे। तो यहां पे आयन क्या कर रहा है, कॉपर को डिस्प्लेस करेगा। अगर आयन ने यहां पे कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, तो आपका बन गया बच्चे FeSO4 प्लस यहां पे आपका कॉपर डिस्प्लेस हो गया। रिमेंबर कॉपर की वैलेंसी +2 होती है और आयन की वैलेंसी भी +2 हो गई बेटा, तो यहां पे क्या हो गया, फेरस सल्फेट बन गया। रिमेंबर ये कॉपर सल्फेट कौन से कलर का सोल्यूशन था, कौन से कलर का सोल्यूशन था, तो बच्चे ये ब्लू कलर का सोल्यूशन है, ब्लू कलर का। रिमेंबर, और ये किस में कन्वर्ट हो गया बच्चे, तो पेल ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो गया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, ये ऑब्जर्वेशन के ऊपर ही सवाल पूछे जाते हैं बच्चे, रिएक्शन भी पूछा जाएगा, ऑब्जर्वेशन भी। और जरा देखना बच्चे, ये आयन नेल है, ये आयन नेल मैंने ना कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ब्लू कलर के सॉल्यूशन में डाल दिया बच्चे, ब्लू कलर। उसके बाद बेटा ये धीरे धीरे रिएक्शन चलता है, बहुत धीमा रिएक्शन होता है, 10-15 मिनट के बाद आप लोग देखोगे तो ये पूरा सॉल्यूशन कौन से कलर का हो गया, ग्रीन कलर का। लेकिन दोस्तों आपको पूछेंगे वो ग्रीन कलर कंपाउंड कौन सा है, तो ग्रीन कलर कंपाउंड आपका FeSO4 हो जाता है, फेरस सल्फेट, आयन 2 सल्फेट, इस तरह से बन गया। और बेटा ये रेडिश ब्राउन कलर आपका कॉपर डिपॉजिट हो गया, समझ में आ गया, ये ब्राउन कलर का कॉपर आपका डिपॉजिट हो गया कहां पे, तो ऑन द आयन नेल, या फिर कभी कभी नीचे भी सेटल हो जाता है। जो सॉलिड बचा ना बच्चों, वो सॉलिड कौन सा है, तो कॉपर का सॉलिड होता है, वो ब्राउन कलर का है, ब्राउन कलर का। तो बच्चों देखना यहां पे ऑब्जर्वेशंस कौन से आएंगे, पहला ऑब्जर्वेशन द ब्लू कलर ऑफ सॉल्यूशन, देखना बच्चे ध्यान पूर्वक देखना, द ब्लू कलर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन टर्न्स टू ग्रेजुअली पेल ग्रीन कलर का हो गया। कौन से कलर का, पेल ग्रीन, एकदम हल्का पेल ग्रीन हो जाता है, एकदम हल्का हल्का। बेटा ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन होता है। तो बेटा इस एग्जांपल ने क्या हुआ पता है, एक मेटल ने दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर दिया। एक जो मेटल था वो रिएक्टिव था, कॉपर क्या है, लेस रिएक्टिव। तो एक मेटल ने दूसरे मेटल को क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है। प्रोवाइडेड एक मेटल रिएक्टिव होना चाहिए, दूसरा मेटल क्या होना चाहिए, लेस रिएक्टिव होना चाहिए। ऑब्जर्वेशन क्या आ गया बच्चे, जरा देखना नेक्स्ट वन, रेडिश ब्राउन कोटिंग
ऑफ कॉपर मेटल फाउंड ऑन द आयरन नेल, फॉर्म ऑन द आयरन नेल। रेडिश ब्राउन कलर का जरा देखना बच्चे, यहाँ पे आप लोग दिखाई दे रहा होगा तो जरा देखना, यहाँ पे ये रेडिश ब्राउन कलर की कोटिंग हुई है यहाँ पे, और ये कोटिंग किसकी है तो कॉपर की कोटिंग हो जाती है बच्चे, कॉपर की कोटिंग। ये दो ऑब्जर्वेशन आप हमेशा याद रखोगे बच्चों। चलो चलते हैं, इसको नोट डाउन जरूर कर लेना, ये दो ऑब्जर्वेशन को नोट डाउन जरूर कर लेना बच्चे, याद रखना आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट है। चलो क्यों ना आगे रिएक्शन को देखा जाए। क्या ये एक रेडॉक्स रिएक्शन होता है दोस्तों? यस, 101% दिस इज द एब्सोल्यूट रेडॉक्स रिएक्शन होता है, रेडॉक्स रिएक्शन। इसके बारे में बेटा हम लोग बहुत डिटेल में चर्चा करने वाले, जब हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन कंसेप्ट हम लोग शुरुआत करेंगे ना, तब हम लोग चर्चा करेंगे। अभी के लिए बस फॉर द टाइमिंग में इतना याद बताना चाहता हूं बच्चे, ये होता है आपका क्या, ये होता है कॉपर प्लस आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, किसमें कन्वर्ट हो गया FeSO4 प्लस कॉपर में कन्वर्ट हो गया। तो बच्चे जरा देखना, यहाँ पे एक्चुअली क्या हुआ है, कॉपर के ऊपर कौन सा चार्ज था, कॉपर के ऊपर +2 चार्ज था। नाउ यहाँ पे आयरन के ऊपर कौन सा चार्ज है, आयरन के ऊपर 0 चार्ज है। इसके बाद में यहाँ पे हो गया +2 चार्ज, और कॉपर के ऊपर कौन सा चार्ज, 0 आ गया। समझ में आ गया, एलिमेंट के फॉर्म में आ गया तो 0 आ गया। अब बच्चे मुझे बताया यहाँ पे क्या हुआ है, आयरन कन्वर्ट इनटू Fe2+ में कन्वर्ट हो गया, मतलब ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड हो गया। तो जो मेटल होता है इट इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, रिमेंबर। और ये Cu2+ क्या हो गया बेटा, Cu2+ क्या हो गया तो रिड्यूस्ड हो गया। और ये रिएक्शन कैसा चल रहा है, साइमल्टेनियसली चल रहा है। जो मेटल बेटा, जो रिएक्टिव मेटल आप लोगों ने लिया है ना, वो मेटल क्या हो रहा है बच्चे, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। जितने भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होते हैं ना बच्चे, रेडॉक्स रिएक्शन होते हैं, मतलब ऑक्सीडाइज मतलब ये इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है। कौन इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, आयरन इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है। किसको दे रहा है इलेक्ट्रॉन, तो ये Cu2+ को इलेक्ट्रॉन दिए, मतलब बेटा आयरन ने क्या कर दिया, अपने 2 इलेक्ट्रॉन Cu2+ को दिए, और Cu2+ को बोला भाई तू निकल, अपने 2 इलेक्ट्रॉन ले ले, अपने 2 इलेक्ट्रॉन ले ले, तू डिस्प्लेस हो जा। तो अल्टीमेटली Cu2+ ने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, Cu2+ ने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, और कॉपर में कन्वर्ट हो गया, न्यूट्रल एटम में कन्वर्ट हो गया। मतलब वहां पे क्या हुआ, कॉपर ने इलेक्ट्रॉन गेन किए, तो कौन सा रिएक्शन, अबे रिडक्शन रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन का गेन, रिडक्शन रिएक्शन। लेकिन आयरन ने तो अपने खुद के 2 इलेक्ट्रॉन वहां पे दिए, अरे खुद के 2 इलेक्ट्रॉन वहां पे दे दिए, तो कौन सा रिएक्शन हो गया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया ना दोस्तों, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। बहुत ही अमेजिंग है। तो बेटा याद रखना, जो भी मेटल्स होते हैं ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, और जो कटायन बेटा, वो कटायन कन्वर्ट इनटू मेटल, वो क्या हो गया, रिड्यूस्ड हो गया। डोंट वरी, हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन में बहुत डिटेल में चर्चा इसके ऊपर करेंगे, विच इज द रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बहुत सारी बातें करेंगे। चलो आगे बढ़ लेते हैं। आगे का नेक्स्ट एग्जांपल, क्या जिंक बेटा, आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, राइट ना, कॉपर सल्फेट से। क्या जिंक कर सकता है, 101% करेगा, क्योंकि जिंक तो आयरन से भी ज्यादा रिएक्टिव होता है बच्चे। तो जिंक क्या करेगा, फिर से कॉपर को डिस्प्लेस करेगा। कॉपर को डिस्प्लेस करेगा तो क्या होगा पता है बच्चे, यहाँ पे ये जिंक है ना, कॉपर को डिस्प्लेस करेगा तो आपको मिल जाता है जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। लेकिन सर इसका ऑब्जर्वेशन क्या रहेगा, अमेजिंग ऑब्जर्वेशन, जरा देखना बच्चे। यहाँ पे अगर आप लोगों ने देख लिया, ये है आपका कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन विच इज ब्लू, रिमेंबर एकदम ब्लू कलर का है कॉपर सल्फेट, और ये जिंक की स्ट्रिप अंदर डुबा दी, जिंक की स्ट्रिप अंदर डुबा दी, तो यहाँ पे आपको रेडिश ब्राउन कलर का, यहाँ पे रेडिश ब्राउन कलर का कॉपर मेटल गेटिंग डिपॉजिटेड, यहाँ पे रेडिश ब्राउन कलर का कॉपर मेटल। और ये सोल्यूशन कौन सा हो गया, कलरलेस, जिंक सल्फेट बन गया। और जिंक सल्फेट कैसा सोल्यूशन होता है बेटा, जिंक सल्फेट कलरलेस होता है, कलरलेस, इसका कोई कलर नहीं होता। तो अगर आपको पूछा गया जिंक डिप्ड इनटू द कॉपर सल्फेट, स्टेट योर ऑब्जर्वेशन, तो आता है ब्लू कलर सोल्यूशन फेड्स अवे, ब्लू कलर सोल्यूशन डीकलराइज्ड हो गया। लेकिन बेटा एक कॉपर मेटल वहां पे डिपॉजिट हो गया, कॉपर मेटल का कलर क्या होता है दोस्तों, तो इट इज रेडिश ब्राउन कलर का डिपॉजिट वहां पे फॉर्म हो गया। समझे ना आप लोगों ने। चलो बच्चों आगे बढ़ लेते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज नोट डाउन कर लेना इसको। कर लिया नोट डाउन, चलो आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। क्या मैग्नीशियम कॉपर सल्फेट को डिस्प्लेस करेगा, हम लोग हर जगह पे कॉपर सल्फेट ले रहे हैं, कॉपर सल्फेट की बैंड बजा के रखी हम लोगों ने, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली देखना, कभी कभी ले रहे आयरन, कभी ले रहे जिंक, अभी लिया बच्चे मैग्नीशियम, राइट ना। और क्या मैग्नीशियम, यस 101% मैग्नीशियम भी क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस करेगा। और बच्चे आपका सोल्यूशन कौन सा बनेगा, तो मैग्नीशियम सल्फेट। वंस अगेन कॉपर को डिस्प्लेस हो गया, ये कॉपर आपका
आपका बन गया सॉलिड, ये होता है आपका एक्वस सॉल्यूशन। रिमेंबर ये एक्वस सॉल्यूशन बेटा देखो फिर से ब्लू कलर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, और मैग्नीशियम पाउडर डालो या फिर मैग्नीशियम का रिबन डालो, वहां पे मैग्नीशियम के पीसेस डालो, यहाँ पे यू विल कम टू नो मैग्नीशियम सल्फेट फॉर्म हो गया। और मैग्नीशियम सल्फेट भी कैसे होता है दोस्तों, तो इट इज कलरलेस होता है, कलरलेस, समझ में आ गया। जिंक सल्फेट कलरलेस, रिमेंबर मैग्नीशियम सल्फेट कलरलेस, लेकिन फेरस सल्फेट, आयरन टू सल्फेट पेल ग्रीन, समझ में आ गया। जब आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस किया था ना बच्चे, तो फेरस सल्फेट फॉर्म हुआ था, पेल ग्रीन कलर का था। चलो बच्चों आगे बढ़ लेते हैं, ये रिएक्शन आपको करने हैं बच्चों। मुझे बताना पहले क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है क्या एक्चुअली, अगर है तो आगे बढ़ाओ, जरा देखता हूं आप लोगों को कितना समझ में आ गया। इतने रिएक्शंस करने के बाद इतना तो कॉन्फिडेंस आपका बढ़ना चाहिए कि आप ये एग्जांपल सॉल्व कर सके। चलो ये सॉल्व कर लेते हैं। याद रखना हम लोग क्या एक दो एग्जाम्पल करने के लिए यहाँ पे आए नहीं है, हम लोग तो पूरा कंसेप्ट समझने के लिए यहाँ पे आए, पूरा एकदम कंसेप्ट को एकदम निचोड़ के रखेंगे। एग्जामिनर को लेट हिम आस्क एनीथिंग, वी आर एबल टू आंसर इट। समझ में आ गया बेटा। ये सारे एग्जाम्पल में आप लोग देखोगे तो एक मेटल दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर रहे हैं, एक मेटल दूसरे मेटल को। कैसे जरा देखना, यहाँ पे कॉपर है और सिल्वर है। अरे सर कॉपर और सिल्वर का पोजिशन कहाँ पे, जरा देख लेते कॉपर और सिल्वर का पोजिशन। ये देखना बच्चे, अब बच्चों मैंने पूछा कॉपर एंड सिल्वर का पोजिशन कहाँ पे, तो बच्चे जरा देखना, ये होता है सिल्वर का पोजीशन और ये होता है कॉपर का पोजीशन। तो क्या कॉपर इज मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव, तो कॉपर इज मोर रिएक्टिव। समझ में आ गया, कॉपर इज मोर रिएक्टिव। तो अगर कॉपर इज मोर रिएक्टिव तो क्या कर रहा है बच्चों, कहां गया वो स्लाइड, हाँ कॉपर इज मोर रिएक्टिव, तो वो सिल्वर को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। लेकिन दोस्तों मुझे बताओ यहाँ पे नाइट्रेट की वैलेंसी क्या होती है, नाइट्रेट की वैलेंसी 1- होती है। अच्छा कॉपर की वैलेंसी क्या होगी बच्चे, कॉपर की वैलेंसी 2+ रहेगी। इसका मतलब कॉपर सिल्वर को डिस्प्लेस करेगा। रिमेंबर कॉपर ने सिल्वर को डिस्प्लेस कर दिया तो कॉपर नाइट्रेट बन गया, लेकिन कॉपर नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, आप लोग यहीं पे गलती कर लेते हो, कॉपर नाइट्रेट का फॉर्मूला आप अच्छी तरह से नहीं लिखते। अच्छा सिल्वर डिस्प्लेस हो गया और सिल्वर को बच्चे मैंने यहां पे लिख दिया कुछ इस तरह से। क्या इक्वेशन बैलेंस है ना बेटा, इक्वेशन बैलेंस नहीं। अभी इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा। कैसे बैलेंस करें सर, नाइट्रेट 2 है, यहाँ पे नाइट्रेट 1 है तो 2 से गुना कर दिया। अरे 2 से गुना कर दिया तो सिल्वर भी 2 हो गया, सिल्वर 2 हो गया। बात को खत्म कर लेना बच्चे, बात को खत्म कर लेना और हो गया आपका इक्वेशन कंप्लीटली बैलेंस्ड। राइट, कितना आसान होता है, बिना रट्टा हमारे इक्वेशन को आप लोग बढ़ा रहे हो, समझे ना, और कॉन्फिडेंस के साथ बढ़ा रहे हो, ऐसा नहीं कि टाइम पास कर रहे हो। अच्छा लेड की वैलेंसी, अब लेड क्या ऊपर होता है कि कॉपर के, 100% कॉपर के ऊपर होता है लेड। तो बेटा लेड क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस करेगा। देखो एक एलिमेंट है एक कंपाउंड है, जब भी ऐसा कोई कॉम्बिनेशन आता है एक एलिमेंट एक कंपाउंड है ना, तो आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होने ही वाला है, प्रोवाइडेड एक मोर रिएक्टिव होना चाहिए, एक क्या कैसे होना चाहिए, लेस रिएक्टिव। तो बेटा ये लेड क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस करेगा एंड यू विल बी गेटिंग लेड क्लोराइड प्लस कॉपर वंस अगेन गेटिंग डिस्प्लेस्ड, वंस अगेन डिस्प्लेस हो गया। अरे ये एग्जांपल जरा कर लेते हैं बेटा, बहुत ही प्यारा सा एग्जांपल है। एल्यूमिनियम क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस करेगा 100%। एल्यूमिनियम तो काफी ऊपर होता है बच्चे, लेकिन दोस्तों मुझे बता एल्यूमिनियम की वैलेंसी क्या होती है, एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है बेटा +3, क्लोराइड की वैलेंसी होती है 1-, क्योंकि इसके अंदर क्लोराइड होता है विच इज गोइंग टू कंबाइन विद द एल्यूमिनियम राइट नाउ। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या बनेगा दोस्तों, तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, क्रिस क्रॉस जरा कर लेना, यहाँ पे बन जाता है आपका AlCl3 प्लस यहाँ पे बन गया आपका कॉपर। राइट, बिना रट्टा मारे आप लोगों ने रिएक्शन को लिख लिया बच्चे, देखना। लेकिन क्या इक्वेशन बैलेंस्ड है ना बेटा, ना इक्वेशन बैलेंस नहीं है। इक्वेशन बैलेंस नहीं तो कैसे करें बैलेंस इक्वेशन को, ठीक है ना। अब बेटा जरा देखना, यहाँ पे 2 एल्यूमिनियम क्लोरीन की वजह से इक्वेशन में बैलेंस हो रहा तो मैंने 2 लिख दिया। हमने इसके डिटेल में चर्चा की वीडियोस में, ठीक है ना, आप लोग देख लेना वो। नाउ नेक्स्ट वन, क्लोरीन कितने हो गए, 6 हो गए, तो यहाँ पे क्लोरीन 3 लिख दिए, यहाँ पे 2 एल्यूमिनियम हो गए, समझे ना, और कॉपर हो गए 3, और हो गया इक्वेशन बातों में कंप्लीटली बैलेंस्ड, ठीक है ना बच्चे। आई होप आप लोग ये सारी चीजों को समझ के साथ लिख रहे होंगे। चलो बेटा आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल थर्माइट रिएक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल होता है बच्चे। थर्माइट रिएक्शन के काफी सारे एप्लीकेशन होते हैं, ये भी एग्जांपल होता है, एक मेटल दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर रहा है। इसका है ना एप्लीकेशन होता है रेलवे में, जो ट्रैक्स होते हैं, रेलवे के जो ट्रैक्स होते हैं, वो ट्रैक्स में अगर कहीं पे क्रैक आ गया बच्चों, तो वो क्रैक भरने के लिए वहां पे
मोल्टन आयन को डाला जाता है, अरे गर्मा गर्म पिघला हुआ आयन को डाला जाता है ताकि वो ट्रैक, वो जो गैप हो वो गैप अच्छी तरह से भरे। और बेटा यही एप्लीकेशन होता है थर्माइट रिएक्शन का। बहुत ही ब्यूटीफुल सा रिएक्शन है, यूट्यूब पे कभी इसके बारे में देख लेना आप लोगों ने, बहुत ही मजेदार वीडियो है। नाउ लेट्स सी, एल्यूमिनियम इज गोइंग टू रिएक्ट विद द आयन 3 ऑक्साइड। बेटा यू टेल मी यहाँ पे आयन की वैलेंसी क्या है? यहाँ पे दिया बच्चे आयन 3 ऑक्साइड Fe2O3। Fe2O3 मतलब आयन की वैलेंसी रहेगी +3, ऑक्साइड की वैलेंसी 2-, मतलब ये केमिकल कंपाउंड कौन सा है? Fe2O3। रेडिश ब्राउन कलर का पाउडर होता है बच्चे, रेडिश ब्राउन कलर का पाउडर। और इसके ऊपर हम लोग क्या डालते हैं पता है क्या? सॉलिड एल्यूमिनियम का पाउडर डाल देते हैं। समझ में आ गया? सॉलिड एल्यूमिनियम का पाउडर और ये फेरिक ऑक्साइड रेडिश ब्राउन कलर का। तो बच्चे ये आयन क्या करता है, ये एल्यूमिनियम क्या करता है? आयन को डिस्प्लेस करता है, बिकॉज एल्यूमिनियम हैज अ मोर अफिनिटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। समझ में आ गया? आयन को निकाल देगा, आयन को निकाल देगा। और बेटा यू टेल मी अब एल्यूमिनियम की वैलेंसी क्या होती है? एल्यूमिनियम की वैलेंसी +3 होती है, ऑक्साइड की वैलेंसी 2-, ऑक्साइड की वैलेंसी 2-। तो फाइनल फॉर्मूला क्या बना बच्चों? जल्दी से बताना। फाइनल फॉर्मूला होता है आपका Al2O3 प्लस आयन तो डिस्प्लेस हो गया। आयन क्या हो गया बच्चों? डिस्प्लेस हो गया। और ये एक रिएक्शन कैसे होती है बेटा? हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इतनी ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है बच्चे कि ये जो आयन बन गया यहां पे वो मेल्ट हो जाता है, मोल्टन आयन बन जाता है, मोल्टन। इतनी ज्यादा गर्मी निकलती है इस रिएक्शन के दौरान बच्चों। पहले इक्वेशन को कर लेते हैं बैलेंस। एल्यूमिनियम 2 है, एल्यूमिनियम 2 है, आयन 2 है और आयन 2 लिख दिया। अच्छा ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन 3। अरे हो गया इक्वेशन बैलेंस। इस दोस्तों इस प्यारे रिएक्शन को हम लोग थर्माइट रिएक्शन बोलते हैं। अच्छा थर्माइट रिएक्शन के एग्जांपल, एक्सोथर्मिक होता है, बहुत ही खतरनाक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। अच्छा क्या ये रेडॉक्स रिएक्शन है? 100% रेडॉक्स रिएक्शन है। रेडॉक्स रिएक्शन, एक मेटल होता है दैट इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, एल्यूमिनियम इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड एंड यहां पे जो आयन है वो दैट इज गेटिंग रिड्यूस्ड। तो एक परफेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन होता है। डोंट वरी, डिटेल में चर्चा करेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन, बहुत लंबा वीडियो होने वाला है ऑक्सीडेशन रिडक्शन का, बहुत एंजॉय करोगे आप लोगों। नाउ नेक्स्ट वन, यहां पे क्या बना बच्चों? मोल्टन आयन बना, मोल्टन आयन प्रोड्यूस्ड इन द रिएक्शन यूज्ड टू वेल्ड रेलवे ट्रैक्स। रिमेंबर रेलवे ट्रैक्स में यूज किया जाता है। ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा एग्जांपल है बेटा, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। चलो आगे बढ़ लेते हैं। यही एग्जांपल रखना थर्माइट रिएक्शन का, बहुत ही प्यारा सा एग्जांपल। ये देखो, ये एल्यूमिनियम पाउडर था और आयन 3 ऑक्साइड था बेटा। उसको गर्म करने के बाद, रिएक्शन को स्टार्ट करने के बाद मोल्टन आयन बन गया और ये मोल्टन आयन यहाँ पे रेलवे ट्रैक्स को भरने में काम आ जाता है। बहुत ही प्यारा सा एग्जांपल है बच्चे, याद रखना आप लोगों ने। चलो आगे बढ़ लेते हैं बेटा। अभी तक हम लोगों ने कौन सा एग्जांपल किया, जरा बताओ कोई? अभी तक हमने मेटल नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर रहा था, राइट ना। दूसरा एग्जांपल मेटल मेटल को डिस्प्लेस कर रहा था। लेकिन सर क्या एक अनायन दूसरे अनायन को डिस्प्लेस कर सकता है क्या? 100%। ये भी पॉसिबिलिटी बेटा, ये भी एक पॉसिबिलिटी होती है। तो इस पॉसिबिलिटी को आप लोग नकार नहीं सकते बेटा। अब मैं तुम्हें एक रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ अनायन बताना चाहता हूं। ये होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ग्रुप नंबर 17 हैलोजन पीरियोडिक टेबल। रिमेंबर इनर्ट गैसेस के नजदीक वाला जो ग्रुप होता है, ग्रुप नंबर 17 होता है, इसको हैलोजन बोला गया। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। लुक्स लाइक अ नर्सरी राइमिंग। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। समझ में आ गया? इजी टू रिमेंबर। और बेटा वंस अगेन नीचे जाओगे तो रिएक्टिविटी क्या होती है? कम कम होती जाती है। इसका मतलब मोस्ट रिएक्टिव फ्लोरीन होता है, लिस्ट रिएक्टिव कौन सा होता है? तो आयोडीन होता है। तो बच्चों अब जरा देखना, मैं कुछ एग्जांपल के साथ तुम्हें देना चाहता हूं। यहां पे बच्चे मैंने लिखा KBr एंड रिएक्ट विद द क्लोरीन। क्या ये रिएक्शन पॉसिबल होता है? अरे ये कौन सा रिएक्शन है पता है बच्चे? अनायन का डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे कटायन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यहाँ पे अनायन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। बेटा याद रखना, अब ये क्लोरीन क्या करेगा? ब्रोमीन को डिस्प्लेस करेगा। या याद रखना बच्चे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सारे के सारे डाई एटॉमिक होते हैं। तो क्लोरीन का फॉर्मूला क्या होता है? Cl2 होता है। ब्रोमीन का फॉर्मूला क्या रहेगा? Br2। फ्लोरीन F2 एंड आयोडीन I2। इस तरह से, ठीक है ना। अब बेटा देखना, अब क्लोरीन किसके साथ कंबाइन करेगा? पोटेशियम के साथ। तो इसका मतलब क्या बनने वाला है? पोटेशियम क्लोराइड। तो बच्चे यहां पे बनेगा पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम की वैलेंसी +1, क्लोराइड की वैलेंसी -1। लेकिन बच्चे ये क्लोरीन ने ब्रोमीन को डिस्प्लेस कर दिया। अब ब्रोमीन को डिस्प्लेस कर रहा है, ब्रोमीन को अगर डिस्प्लेस को कर रहा है तो बेटा यहां पे बन जाता है आपका ब्रोमीन, दैट इज Br2। बन गया ना Br2, ब्रोमीन बन गया। डायटोमिक होता है। नोबडी इज गोइंग टू राइट Br,
Nobody is going to write Br. It is a Br2. समझ में आ गया। और बच्चे इक्वेशन को बैलेंस हम लोगों ने यहाँ पे और यहाँ पे कर दिया। तो बच्चों जरा ना, अगर ये एग्जाम्पल तुम्हें आता है तो नेक्स्ट एग्जाम्पल बाय डिफॉल्ट आप लोग करने वाले हो। जरा देखना बच्चे, अगर मैंने लिखा यहाँ पे KI रिएक्ट विद द क्लोरीन, ऐसा ले सकता हूँ बच्चों में। नेक्स्ट वन बेटा देखना, KI रिएक्ट विद द ब्रोमीन, और ये भी एग्जाम्पल मैं ले सकता हूँ। क्या ये दो रिएक्शन पॉसिबल है क्या बच्चों? देखना, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। समझ में आ गया? अच्छा, तो बच्चा क्लोरीन क्या आयोडीन को डिस्प्लेस करेगा? 100% क्लोरीन आयोडीन को डिस्प्लेस करेगा। क्या ब्रोमीन आयोडीन को डिस्प्लेस करेगा? यस, ब्रोमीन भी आयोडीन को डिस्प्लेस करेगा। इसका मतलब ये दोनों रिएक्शन पॉसिबल है, दोनों रिएक्शन पॉसिबल है। तो बच्चों करके दिखाओ, तो करके दिखाओ। कर लिए आई थिंक आपने किया होगा बच्चों। देखना, तो क्लोरीन क्या करेगा? पोटेशियम के साथ कंबाइन होगा। क्लोरीन पोटेशियम के साथ कंबाइन करके क्या बनाएगा? KCl। और आयोडीन को क्या कर रहे हैं? डिस्प्लेस कर रहे हैं। लेकिन आयोडीन कौन से स्टेट में होता है? मतलब आयोडीन डायएटॉमिक होता है। सिर्फ आई नहीं लिखना, ये गलती नहीं करना, ये गलती नहीं करना। तो आयोडीन इस तरह से आता है I2, और बाद में इक्वेशन को यहां पे और यहां पे बैलेंस कर लेना आप लोगों ने। हो गया काम तमाम, इजी है, समझ में आ गया। नेक्स्ट वन, अब ब्रोमीन पोटेशियम के साथ कंबाइन करेगा। अब ये आ गया बच्चे आपका पोटेशियम ब्रोमाइड। गैस कौन सा निकल रहा है? वंस अगेन गया, मतलब एलिमेंट कौन सा डिस्प्लेस हो रहा है? एलिमेंट डिस्प्लेस हो रहा है बच्चे, आपका आयोडीन डिस्प्लेस हो रहा है। तो बच्चे जरा देखना, ये सारे एग्जांपल ने क्या कर दिया? एक नॉन मेटल, एक अनायन ने एक दूसरे अनायन को, नॉन मेटल ने नॉन मेटल को, नॉन मेटल ने नॉन मेटल को, नॉन मेटल ने नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर दिया है। समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ लेते हैं। ये कुछ एग्जांपल आपके लिए रखे थे, और ये होता है बच्चे एंड ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इतने सारे एग्जांपल करने के बाद आपका तो कॉन्फिडेंस 10 गुना बढ़ चुका होगा बच्चों। आपने बस क्या करना है? प्रैक्टिस करते रहना है। इतने सारे एग्जांपल बेटा बोर्ड में इसके अलावा कुछ नहीं पूछेंगे, ऑब्जर्वेशन भी हम लोगों ने कर लिए। ठीक है ना बच्चों? चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सभी को, राइट? और पढ़ते रहिए आप लोग। थैंक यू।